बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बेटा करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है बेटा पार्शियल फ्रैक्शंस। आज बेटा हम पार्शियल फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन करेंगे। ये चैप्टर जो है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम है। कैसे अहम है? इस चैप्टर में से बेटा आपको एक लॉन्ग आएगा जो कि 5 नंबर का है, एक आपको शार्ट आएगा 2 2 नंबर का है, एक एमसीक्यूज आएगा जो कि 1 नंबर है। ये टोटल आपके 8 मार्क्स बनते हैं। और अगर आप इस चैप्टर की तरफ देखें तो ये चैप्टर इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहें तो ये 1 2 दिन के अंदर हो जाता है। और इसके बारे में आप 10th क्लास में चैप्टर नंबर 4 जो है वो पढ़ चुके हैं। वो भी बिल्कुल सेम था। सही। अच्छा, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, ये देखिए बेटा। सबसे पहले बेटा इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे बेटा कि रैशनल फ्रैक्शन क्या होते हैं। और उसकी काइंड्स क्या होती हैं। 2 काइंड्स होती हैं बेटा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है और एक होती है बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये 2 चीजें होती हैं। और याद रखिए बेटा, नेक्स्ट फिर इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल्स क्या होती हैं। पोलिनोमियल के बारे में सीखेंगे, फिर उसके बारे में सीखेंगे बेटा डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल के बारे में हमें कैसे पता चलता है, कैसे हम जांच लेते हैं कि ये पोलिनोमियल है, और कैसे हम देख के अंदाजा लगा लेंगे कि इसकी डिग्री ये है। अच्छा, और इस यहाँ पे हम इक्वेशन भी रेज करेंगे कि क्या कोई कांस्टेंट जो होता है, कोई नंबर है 3 है या 5 है, क्या वो पोलिनोमियल होती है। अगर तो कांस्टेंट जो है वो भी कोई पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या होती है, ये हम आज क्वेश्चन रेज करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि इक्वेशन क्या होती है। देखिए बेटा, इक्वेशन के बारे में आपने मैट्रिक में बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि इक्वेशन क्या होती है। ये सारी चीजें आप डिटेल से आज हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। पहले तो उन्होंने आपने सर जस्ट सॉल्व किया है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे इक्वेशंस क्या होती है। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इक्वेशंस क्या होती हैं। कि बेटा देखिए, आपने वैसे टाइप्स ऑफ इक्वेशंस बहुत सारी पढ़ी हुई हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, फिर रेडिकल इक्वेशन होती है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है, रेसिप्रोकल इक्वेशंस होती हैं। ये सारी टाइप्स ऑफ इक्वेशंस के अंदर आती हैं। लेकिन याद रखिए, जो मेन जो टाइप्स है वो सिर्फ 2 हैं जो कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बाकी जो है ये इसी से निकली हुई है। बात की समझ आ रही है? तो ये सारी चीजें हम, ये सारी डिस्कशन जो है आज हम करेंगे। आइए बेटा, अभी हम पढ़ते हैं बेटा पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन किसे कहते हैं वो देखते हैं बेटा। Partial fraction beta, when a single rational fraction is expressed as the sum of two or more single rational fractions, such fractions are called partial fractions. देखिए बेटा, यहां पे हमें क्या कहता है। देखिए बात यूं है कि आपने छोटी क्लासेस में भी फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा जो ओवर में होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा था 1/2, और फिर आपने पढ़ा 3/5 और 1/4, इस तरह की बहुत सारी पढ़ी। लेकिन यहाँ पे जो फ्रैक्शंस की बात हो रही है वो नंबर्स की नहीं हो रही। यहाँ पे जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है अलजब्रिक जो फ्रैक्शंस है उनकी बात कर रहा है। कि व्हेन अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन, यानी जब आपके पास एक रैशनल फ्रैक्शन हो जो अलजब्रिक हो, उसको आप एक्सप्रेस करें, जाहिर कर सके एज अ सम। सम कहते हैं एडिशन को, ऑफ टू और मोर सिंगल फ्रैक्शंस। तो देन आप उसको कहेंगे सच फ्रैक्शन इज का पार्शियल फ्रैक्शन। फिर आप उसको कहेंगे जी पार्शियल। देखिए, अब नाम से ही जाहिर है कि पार्शियल कहते हैं जूस, जूस बनाना यानी उसे हिस्से करना, जूस को कहते हैं। फ्रैक्शन कहते हैं बेटा कसर को, ओवर को। ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? एक फ्रैक्शन है, आप उसको तोड़ते हो, उसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल एक फ्रैक्शन मैं लिखता हूँ जी 1/, ये देखिए x² - 1 है। आप उसको अगर ब्रेक करें, सॉल्व करें, ये क्वेश्चन के अंदर है, हम इसको डिटेल से सॉल्व ही करेंगे। लेकिन अभी आप फिलहाल देखिए, अगर आप इसको देखें तो ये आ जाएगा -1/, फिर आएगा बेटा +1/2 x - 1। अगर बेटा आप इसको देखें तो आप इसका एलसीएम ले ले तो आपको ये मिल जाएगा। लेकिन यहां से ये बनाना बहुत मुश्किल है। मेरी बात की समझ आ रही है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहां ये दो दो फ्रैक्शन, एक ये फ्रैक्शन है, एक ये, आप इसका एलसीएम ले ले आपको आराम से ये मिल जाएगी। लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस दिस सिंगल फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ दीज टू फ्रैक्शंस। तो बेटा आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ये कि एक सिंगल फ्रैक्शन को आप टू और मोर देन टू फ्रैक्शंस के सामने कैसे आप एक्सप्रेस कर सके हैं, कैसे कर सकते हैं, यही आज हम इस चैप्टर में डिटेल से जो है वो पढ़ेंगे। ठीक हो गया? तो आज हमने क्या पढ़ा कि एक जो फ्रैक्शन है, हम जब उसको दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस के सामने एक्सप्रेस करते हैं, हम उसको कहते हैं बेटा हमने फ्रैक्शन के पार्शियल कर लिए, यानी उसके पार्ट्स बना दिए, उसी को कहते हैं हम बेटा पार्शियल फ्रैक्शन। आगे बेटा इससे मिलती जुलती एक डेफिनेशन है पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। आइए उसको देखते हैं बेटा। जी बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन।
देखिए, एक्सप्रेसिंग अ रैशनल फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। ये पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन से बड़ी मिलती जुलती है। इसमें क्या कह रहा है कि अच्छा बेटा, ये क्या पार्शियल फ्रैक्शन यानी हिस्से बनाना एक फ्रैक्शन के। रेजोल्यूशन का मतलब होता है रिजॉल्व करना, स्प्लिट अप करना, तोड़ना, ब्रेक करना, इसको कहते हैं जी। तो यानी आप एक फ्रैक्शन को जब दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस में तोड़ते हैं, इस रेजुलेशन को आप कहते हैं, इस तोड़ने को आप कहते हैं जी बेटा पार्शियल फ्रैक्शन रेजुलेशन। देखिए बेटा लिखा हुआ है, एक्सप्रेसिंग अ रैशनल फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन रेजुलेशन। इसकी एग्जांपल बिल्कुल उसी तरह होगी जिस तरह हमने पार्शियल फ्रैक्शन की ली थी, बिल्कुल मैं सेम ही लिखूंगा। बेटा वो क्या होगी, वो देखिए जी, आप लिख सकते हैं बेटा, ये बहुत फेमस है एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल एक्स की -1, आप इसको लिख सकते हैं बेटा -1/2 एक्स प्लस वन। ये आएगा बेटा +1/2, इधर आएगा बेटा x-1। ये बेटा इसकी एग्जांपल्स में आ सकते हैं। देखिए एक सिंगल फ्रैक्शन सी आपने क्या किया, उसको सम ऑफ टू फ्रैक्शंस में उसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये बेटा आपने किया। आगे बेटा हम देखेंगे इक्वेशंस किसे कहते हैं। इससे पहले आपने मैट्रिक में जस्ट इक्वेशंस को सॉल्व भी किया है। आज चलें उसकी डेफिनेशन को देखते हैं, देखते हैं बेटा इक्वेशंस क्या होती है। लेट्स सी जी बेटा, इक्वेशन क्या है। एन ओपन सेंटेंस फॉर्म्ड बाय साइन ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड एन इक्वेशन। तो बेटा एक ओपन सेंटेंस होता है, इक्वेशन क्या होती है, एक ओपन सेंटेंस होता है। ओपन सेंटेंस अब क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन फिलहाल ये देखें कि ओपन सेंटेंस क्या होता है। एन ओपन सेंटेंस फॉर्म्ड बाय इक्वालिटी, साइन ऑफ इक्वालिटी, यानी ऐसा ओपन सेंटेंस जिसके अंदर साइन ऑफ इनइक्वालिटी आ जाए, आप उसको क्या कह देते हैं, आप उसको कहते हैं ये इक्वेशन है। अच्छा अब बात करते हैं बेटा ओपन सेंटेंस क्या होता है। देखिए बेटा ऐसा सेंटेंस ओपन सेंटेंस होता है जिसको आप सॉल्व किए बगैर ना बता सके कि ये ठीक है कि नहीं। बात की समझ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता के देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप लिख लीजिए 1 + 1 = 2। आप क्या कहेंगे, ये ट्रू है या नहीं। ये तो ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है। क्यों? आपको पता है, आपने सॉल्व नहीं किया, आपको पता है 1 और 1 को ऐड करेंगे तो आपके पास 2 आना है। बात की समझ आ रही। अच्छा अब देखिए मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, x²-x-2 = 0। बात की समझ आ रही है। ये क्या है, दिस इज अ सेंटेंस। अब ये =0 है कि नहीं, ये है कि नहीं, आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास वैल्यू आएगी -1 और 2। तो ये जो सेंटेंस है, जबरिक सेंटेंस, ये इन दो वैल्यूज के लिए ट्रू है या नहीं, ये आपको वैसे नहीं पता चलेगा जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करते। बात की समझ आ रही है। ओपन सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके बारे में आप सॉल्व किए बगैर ना जान सके कि ये ठीक है या नहीं, ये दुरुस्त है कि नहीं, ये ट्रू है कि नहीं। ये बात है, उसको कहते हैं ओपन सेंटेंस। बात की समझ आ रही है। एन ओपन सेंटेंस फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑफ साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज कॉल्ड एन इक्वेशन, उसको हम बोलते हैं बेटा इक्वेशन। फॉर एग्जांपल आप इसी को लिख लीजिए, जैसा मैंने लिखा x² - x है -2 है =0। ये बेटा आपके पास एक इक्वेशन आ गई। आइए बेटा अब मूव करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ। जी बेटा टाइप्स ऑफ इक्वेशंस है। इक्वेशंस बेटा इसकी दो टाइप्स है, आइडेंटिटी इक्वेशंस है और कंडीशनल इक्वेशन है। देखो बेटा कंडीशनल इक्वेशन क्या होती है, इसमें हम ये देखते हैं बेटा। कंडीशनल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशंस होती है विच इज ट्रू फॉर द पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल के किसी खास वैल्यू के लिए ट्रू हो उसको हम कहते हैं बेटा कंडीशनल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिख के देता हूँ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल बेटा यूं लिख सकते हैं आप कि अब ये लिख लिए कि ये इक्वेशन है x² - x और -2 = 0। दिस इक्वेशन is true for x = -1 and 2। ये जो इक्वेशंस है ये सिर्फ इस दो वैल्यूज के लिए ट्रू है, यानी आप इसके अंदर इसके अलावा मतलब -1 पुट करें। आप ये देखिए आपके पास इक्वेशन x²-x -2 = 0। आप क्या करें, आप -1 लगाइए जो इसके रूट है। -1 इसके अंदर पुट करें तो क्या आएगा, स्क्वायर, ये आएगा -1, ये आएगा -2 = 0, ये आएगा 1 + 1 -2 = 0, यानी 2 - 2 = 0, यानी 0 = 0। तो देखिए किसके लिए ये ट्रू आ गया, -1 के लिए। तो -1 के लिए दोनों साइड्स इक्वल है, दोनों साइड्स यानी जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू है। तो -1 के लिए ये बेटा हमारे पास ट्रू हो गया। इसके बाद आप 2 पुट करिए, 2 पुट करेंगे तो ये 2², ये -2 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ये डिगा 4, ये -4 आ जाएगा =0, 0 =
0। तो ये किसके लिए ट्रू आ गया? ये बेटा हमारे पास 2 के लिए ट्रू आ गया। अब इसके अलावा 3 पुट करे, 1 पुट पड़े, कुछ भी पुट करेंगे तो दोनों साइड्स इक्वल नहीं आएंगी। यानी दोनों साइड जो है ट्रू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल नहीं आएंगे। अगर तो वो इक्वल नहीं आते तो इसका मतलब है ये एक कंडीशनल इक्वेशन है। क्यों कंडीशनल है? क्योंकि ये सिर्फ दो रूट्स, दो वैल्यूज के लिए, ये देखें, जिसको दो वैल्यूज को बोलते हैं पार्टिकुलर वैल्यूज, वो 3 भी हो सकती है पार्टिकुलर वैल्यू, लेकिन फाइनाइट होगी, इनफाइनाइट नहीं होगी। ठीक है, यानी -1 है, माइनस ये +2 है। आप ये पार्टिकुलर वैल्यूज है -1 और 2, आप इनको इसके अंदर पुट किया, देखिए इक्वेशन के अंदर आपके दोनों साइड्स इक्वल आ गई। इसका मतलब है ये पार्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू है। आप इसके अलावा कुछ भी 3 पुट करिए तो ये दोनों इक्वल नहीं आएगा, यानी 0 0 के इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब है ये किसी के लिए, इसके इन दो वैल्यूज के अलावा किसी के लिए ये इक्वेशन ट्रू नहीं होगी। तो ऐसी इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर द पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, उसको कहते हैं बेटा कंडीशनल इक्वेशन। ये बेटा x² - x - 2 इज इक्वल टू 0 इज ट्रू फॉर x इज इक्वल टू -1 और 2। ये आप इसको लिख सकते हैं बेटा, ये क्या बेटा इक्वेशन। इसी तरह आप एक और भी एग्जांपल दे, ये एग्जांपल नंबर 1, एक और एग्जांपल दे लीजिए कि फॉर एग्जांपल 2x इज इक्वल टू 3 है, इज ट्रू है, इज ट्रू है ओनली फॉर x इज इक्वल टू 3/2। तो ये 3/2 के लिए ट्रू है। कैसे भला? आप बेटा x की जगह 3/2 लगाइए, ये आ गया 2x है इज इक्वल टू 3 है। आप क्या करिए, x की जगह 3/2 लगाइए, तो ये आ गया 2 2 से कैंसिल, 3 इज इक्वल टू 3। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा जी? ट्रू। तो ये खास वैल्यू के लिए दोनों ट्रू आ गई, तो ये हमारे पास होगी बेटा कंडीशनल इक्वेशन। तो कंडीशनल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए ट्रू होती है। बात की समझ आ रही है? यहाँ पे एक बेटा एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या कंडीशनल इक्वेशन क्या इक्वेशन होती है? तो जी बेटा, जो कंडीशनल इक्वेशन होती है असल में वो इक्वेशन होती है। याद रखिए कि एवरी कंडीशनल इक्वेशन इज एन इक्वेशन। क्या है जी? एवरी कंडीशनल इक्वेशन ये क्या होती है बेटा? ये एक इक्वेशन भी होती है। बात की समझ आ रही है? अच्छा जी, आ गया ये बेटा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है बेटा? इट इज एन इक्वेशन। जी, किसी इक्वेशन को ही आइडेंटिटी बोलेंगे कब? when which is true for all the value of the variable। जो वेरिएबल के लिए, यानी तमाम वेरिएबल कुछ भी वैल्यू पुट करे। यहां पे क्या था, -1 और 2 आपने पुट किया, उसके लिए ट्रू आ गया, इसके लिए भी किसी के लिए ट्रू नहीं आया था। यानी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए ट्रू आए लेकिन उसके अलावा नहीं आए। तो यहाँ डंडी में क्या है कि आप कुछ भी वैल्यू पुट करें, कुछ भी जेन में आती है रियल वैल्यूज, आप आइडेंटिटी इक्वेशन के अंदर पुट करिए तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा? आप ले लीजिए एग्जाम्पल बेटा, नंबर 1 है जी a+b है। यहां लिखिए बेटा x, अंदर मल्टीप्लाई करिए आ जाएगा ax, ये जाएगा बेटा bx। अब x की जगह आप 1 पुट करिए तो आ जाएगा a+b, इधर भी आएगा a+b, यानी 1 के लिए भी ट्रू। आप x की जगह 2 लिखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a+b, इधर बाई 2, इधर भी a2 और यहाँ b2। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a+2b और इज इक्वल टू 2a+2b, यानी दो साइड्स बराबर होंगी। इसी तरह आप 3 पुट करिए, -5 पुट करिए, यानी कि 100 भी पुट करिए, कोई नेगेटिव वैल्यू, कोई फ्रैक्शन वैल्यू पुट करिए तो ये आपकी दोनों साइड्स इक्वल होगी। तो यहाँ पे आप बाउंड नहीं हुए, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं हुए कि किसी फाइनाइट वैल्यू के लिए, कुछ वेरिएबल की फाइनाइट वैल्यू के लिए दोनों साइड्स इक्वल होंगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप वेरिएबल के लिए कोई भी वैल्यू पुट करें तो दोनों एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल होंगे। तो इट इज एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल की कोई भी वैल्यू आप पुट करें, जो भी आपके जेहन में आती है, इक्वेशन में कोई ना फर्क पड़े, दोनों साइड्स इक्वल आए, ऐसी इक्वेशन को कहते हैं बेटा आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं बेटा? आइडेंटिटी बोलते हैं। इसी तरह बेटा आप एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये आपकी बुक में दी हुई है। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, आपके पास है जी x+3 और x+4। ये किसकी, ये आ गया x² + 7x और ये +12। ये बेटा आप क्या होगा, आप ये क्या है, ये क्या है? दिस इज आल्सो एन आइडेंटिटी इक्वेशन। क्यों? क्यों आप x की कुछ भी पुट करिए दोनों साइड्स इक्वल आएंगी। लगा के देख लिए, आप x इज इक्वल टू 1 लगाइए, क्या आ जाएगा? 1 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 4, ये लगाएंगे तो आ जाएगा बेटा 5, तो ये लगाएंगे बेटा 1 आएगा, ये आएगा बेटा 7, ये आएगा 12।
ठीक हो गया, ये आ गया 20 और 4 5 20, ये दोनों साइड्स देखें आपके पास इक्वल आ गई है। तो बेटा ये आपके पास आइडेंटिटी इक्वेशन होगी। तो मैं अब दोबारा आपको बताता हूँ कि कंडीशनल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जो किसी फाइनाइट वैल्यूज के लिए ट्रू होती है। फाइनाइट मीन्स वो वैल्यूज दो हो सकती हैं, तीन हो सकती है, चार हो सकती हैं, यानी काउंटेबल वैल्यूज के लिए, कुछ फाइनाइट वैल्यूज के लिए अगर कोई इक्वेशन ट्रू होती है उसको कहते हैं ये कंडीशनल इक्वेशन है। दूसरी बात करते हैं बेटा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बेटा एक ऐसी इक्वेशन होती है जो फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल के लिए ट्रू होती है, किसी के लिए आप किसी फाइनाइट वैल्यू के लिए नहीं कह सकते। यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप कुछ भी जेन में आए आप उसके अंदर रखें तो दोनों एक्सप्रेशन आपस में इक्वल होंगे, तो आप कह सकते हैं ये उसके लिए ट्रू है। इसी तरह आप कोई मॉडुलस इक्वेशन ले लेता हूं, उसको भी आप आइडेंटिटी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिखता हूँ बेटा नंबर 3 है जी 7x है बेटा 2x है, और बेटा लिख ले 5x 9x, ये बेटा आ गया 9x, तो ये इज इक्वल टू होगा बेटा 53x²। 53x²। तो ये क्या है, दिस इज अ मॉडुलस इक्वेशन, और जिसको आप आइडेंटिटी भी बोलेंगे, आइडेंटिटी इक्वेशन भी बोलेंगे। ये क्या है, दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो ये भी एक क्या होगी बेटा आइडेंटिटी इक्वेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे भी आप x की बेटा 1 पुट करिए तो आप इसको एक्सपैंड करेंगे, दोनों साइड्स इक्वल होंगी, तो आप इसको एक्सपैंड कर ले तो 53x² ही आएगा। एक्सपैंड करके देखिएगा तो x की वैल्यू कुछ भी पुट करे तो दोनों साइड्स इक्वल होंगी। तो बेटा ऐसी इक्वेशंस जो कोई भी वैल्यू किसी भी वैल्यू के लिए इक्वल हो उसको कहते हैं बेटा आइडेंटिटी इक्वेशन। आइए बेटा हम अब मूव करते हैं रैशनल फ्रैक्शन की तरफ, और उसकी कुछ काइंड्स भी हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करना है। जी बेटा रैशनल फ्रैक्शन है, उसकी दो काइंड्स हैं बेटा, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, या सिंपली उनको प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं बेटा। अच्छा यहाँ पे बेटा रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है, यहाँ पे देखिए द क्वोशिएंट ऑफ टू पोलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, इनको क्या कहेंगे, पोलिनोमियल कहेंगे, बशर्ते कि क्यू ऑफ एक्स जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है। क्योंकि आपको पता है बेटा डिनोमिनेटर में जब जीरो आ जाता है तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो आप इसलिए आप कह रहे हैं कि क्यू ऑफ एक्स यानी जो डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल है वो जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन आपने लिखा दी। अब यहाँ पे पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स दोनों पोलिनोमियल होनी चाहिए। देखिए पोलिनोमियल क्या होती है, इसको जरा देखिए बेटा, आपने नाइन्थ क्लास में भी बड़ी डिटेल से पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। मैं यहाँ आपको दो लफ्ज बताऊंगा बड़ी आसानी से, जिसको देख के आप बेखूबी अंदाजा लगा लेंगे कौन पोलिनोमियल होगी और कौन सी जो कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल नहीं होगा। ये जरा जरा देखिए जरा। अच्छा बेटा याद रखिए कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हम इसको कहेंगे कि हम इसको कहेंगे बेटा पोलिनोमियल। कब कहेंगे, जब इसकी जो पावर है, जब इसकी जो पावर है वो क्या हो, दो चीजें हो, या तो ये नॉन नेगेटिव हो, नेगेटिव, या दूसरी बात है ये नॉन फ्रैक्शनल हो, नॉन फ्रैक्शनल हो, फ्रैक्शनल, ये दो बातें। तो बेटा दोबारा सुन लें, तो फिर हमारे पास जब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम पोलिनोमियल कहेंगे जब उसकी पावर क्या हो, या तो नॉन एक्टिव, देखिए नॉन एक्टिव और पॉजिटिव एक नहीं होते, नॉन एक्टिव में जीरो भी आता है, नॉन एक्टिव में आता है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। बात की समझ आ रही है, और जो पॉजिटिव है वहां पे जीरो नहीं आता, 1 से शुरू होते हैं। अच्छा जी, अब देखिए नॉन एक्टिव हो तो फिर उसको हम बोलते हैं ये पोलिनोमियल है, या नॉन फ्रैक्शन यानी ओवर में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो पावर, सही है, तो उसको हम बोलेंगे बेटा ये पोलिनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं जी -2 -2 x की पावर -1 +3 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, इसकी पावर्स देखिए जरा, पावर क्या है नेगेटिव, तो ये पोलिनोमियल है, नॉट अ पोलिनोमियल, नॉट अ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, ये बेटा क्या है जी पोलिनोमियल नहीं है। मेरी बात की समझ आ रही है, ये बेटा क्या है पोलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि इनकी पावर जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव आ गई है, सही है। हमने बोला था पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, फिर पोलिनोमियल हो। अच्छा आगे दिए, आगे हमने कहा नॉन फ्रैक्शनल होनी चाहिए। अगर कोई इस तरह की आ जाती है, मतलब 2/5 है, +3 है, x की पावर 1/5 है, -3 है और इज इक्वल टू 0 है। अब देखिए इसकी पावर क्या है, फ्रैक्शनल है, ओवर में है, ठीक है, तो ये क्या होगी, नॉट अ पोलिनोमियल, नॉट अ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। आपको पता है ये पोलिनोमियल नहीं है, लेकिन आपने ये चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हुआ है कि इसको आप पोलिनोमियल बना सकते हैं। पता है कैसे, आप इसको अगर लेट करें y के इक्वल
सही है। और इसकी आप इसको आप इसका फिर स्केयर ले लें, तो आप इसको y में क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। ये बन जाएगा बेटा वाई स्केयर, ये आ जाएगा 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर आप इसको फर्दर क्वाड्रेटिक से सॉल्व भी कर सकते हैं। यानी ये है पोलिनोमियल नहीं है, लेकिन इसको कन्वर्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। बात की समझ आ रही है? तो मैंने क्या बोला, एस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको पोलिनोमियल आप कहेंगे जब उसकी पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, जब उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये देख लेते हैं अब। और भी बड़ी चीजें हमारे जहन में आ रही है, देखिए जरा। फॉर एग्जाम्पल आप देख लें जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। चलें इसको देख लें आप। ये पोलिनोमियल है जी? है। अच्छा, तो आपकी जेहन में है, सर ये तो क्वाड्रेटिक भी है। जी बेटा, क्वाड्रेटिक जो होती है वो पोलिनोमियल भी होती है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक को आप ऐसे भी बोल सकते हैं 2 डिग्री पोलिनोमियल। क्या बोल सकते हैं बेटा? 2 डिग्री पोलिनोमियल या पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा नाम है बेटा 2 डिग्री पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्यों है? क्यों पोलिनोमियल? क्योंकि इसकी पावर पॉजिटिव है, बस इतना सा देखना है। पावर नेगेटिव नहीं है, पोलिनोमियल। सही। अच्छा, आगे एक और देख लीजिए। 2x है माइनस 3 है, ये क्या है? ये क्या है? आप देखिए सर ये लीनियर है। ये तो लीनियर इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है। तो जब हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसको बोलते हैं लीनियर। तो ये पोलिनोमियल भी है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर पॉजिटिव है। तो ये क्या है? 1 डिग्री पोलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे बेटा? 1 डिग्री पोलिनोमियल। ठीक है, और इसका और नाम क्या होगा? लीनियर इक्वेशंस भी होगा। ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन अगर जीरो लिखाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगा लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ये क्या है? दिस इज अ पोलिनोमियल। अगर जीरो के इक्वल लिखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। ये क्या है जी? 2 डिग्री पोलिनोमियल है, और इसको बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। बात की समझ आ रही है? ये बेटा सारी चीजें हैं। ओके जी। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। क्या जो कांस्टेंट है 2 3, क्या ये पोलिनोमियल होता है? ये देखना जरा। देखिए बेटा, क्या कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है? बिल्कुल बेटा होता है। कांस्टेंट जो होता है वो पोलिनोमियल होता है। आप सोचिए कैसे। देखिए बेटा, आप कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप उसके ऊपर जीरो लगाएं, आप कहते हैं जी 1 के इक्वल है। बात की समझ आ रही है ना? तो वो 1 के इक्वल होता है। तो देखिए आप ये यहाँ पे 2.1 लिख सकते हैं, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स की 0। तो देखिए ये पावर उसकी नॉन एक्टिव है। कि पावर क्या है? नॉन एक्टिव। तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी कांस्टेंट आप उसकी पावर के उसके नंबर के साथ आप x0 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि हर कांस्टेंट जो होता है वो एक पोलिनोमियल होती है, लेकिन उसकी डिग्री बेटा 0 होती है। याद रखिए, एवरी कांस्टेंट इज अ पोलिनोमियल विद द जीरो। जीरो जो है इसकी डिग्री होगी। बात की समझ आ रही है? तो ये बेटा हमने बातें कर ली सारी। अच्छा, अब बेटा हमने बात कर रहे हैं जी रैशनल फ्रैक्शन की। तो रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? रैशनल कोई क्वेश्चन है, 2 पॉलिनोमियल्स का पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, इसको हम कहेंगे। देखें, पी ऑफ एक्स है ओवर क्यू ऑफ एक्स है, ये हमारे पास फ्रैक्शन है। इसको हम बोलेंगे ये रैशनल फ्रैक्शन है तब जब ये पी एफ एक्स क्यू ऑफ एक्स दोनों क्या हो? पोलिनोमियल हो। किसमें? इन वेरिएबल एक्स में। और क्यू ऑफ एक्स 0 की इक्वल ना, उसको कहेंगे बेटा रैशनल फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल बेटा 1/x² - 1, ये हमारे पास एग्जाम्पल है रैशनल फ्रैक्शन की। इस तरह आप बहुत सारी एग्जाम्पल्स आप जेन में लाएं, तो बहुत सारी ला सकते हैं बेटा। 3/x+1 है, तो बेटा ये भी क्या है? हमारे पास रैशनल है, क्योंकि ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 0 है। ये भी एक कांस्टेंट ये सॉरी, ये एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है। तो ऊपर भी पोलिनोमियल, दिस इज पी ऑफ एक्स, और नीचे जो पोलिनोमियल दिस इज क्यू ऑफ एक्स। ये क्या है बेटा? कांस्टेंट पोलिनोमियल है, दिस इज पी ऑफ एक्स, दिस इज अलजेब्रिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है। तो ये भी एक पोलिनोमियल जिसको आप क्यू ऑफ एक्स बोल सकते हैं। तो बेटा ये इसकी एग्जाम्पल्स है। आगे बेटा चलते हैं बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए जो रैशनल फ्रैक्शन है उसकी दो काइंड है, एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस, जिसको आप सिंपली प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? रैशनल फ्रैक्शन पी एफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन इफ द डिग्री ऑफ पी एफ एक्स इज लेस देन द डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स। तो अगर तो डिग्री जो है ऊपर वाले जो नोमिनेटर की डिग्री है, यानी नोमिनेटर में जो पोलिनोमियल उसकी डिग्री जो है वो लेस हो किसके? डिनोमिनेटर की डिग्री। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जी वही 1/x² - 1। अब देखिए ऊपर डिग्री क्या है? ऊपर क्या है? कांस्टेंट पोलिनोमियल 1, उसकी डिग्री 0 है। नीचे क्या है? 2। तो ये क्या है बेटा? एक प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल है। तो आगे एक और भी आप लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल 9x² है, नीचे आप लिख ली बेटा x³ - 1 है। तो ये क्या? ऊपर डिग्री 2 है, नीचे बेटा डिग्री 3 है। तो
ऊपर डिग्री बेटा हमारे पास लेस है पी एफ एक्स की, नीचे क्यू ऑफ एक्स की ग्रेटर है, तो आप कह सकते हैं बेटा ये क्या है जी, प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल्स है। बात की समझ आ रही है? अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन तब होगी जब डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ पी एफ एक्स। सब बात की समझ आ रही है? अब ये कहें कि पी एफ एक्स की डिग्री क्यू ऑफ एक्स से लेस हो सकती है, या ये कह ले कि क्यू ऑफ एक्स की डिग्री जो है वो ग्रेटर होती है पी एफ एक्स से, बात एक ही है, दोनों अंदाज से की जा सकती है बात। आगे चले जी, improper fraction बेटा, our rational fraction p of x of is called improper fraction if the degree of p of x is greater or equal to the degree of q। यहां पे बेटा दो चीजें, या तो डिग्री ग्रेटर हो दोनों की, या तो बेटा इक्वल हो। अगर आप दोनों में से एक कंडीशन लिखेंगे फिर गलत होगा। अगर आपने इम्प्रॉपर की डेफिनेशन लिखनी है तो आपने ये दोनों चीजें लिखनी है, तो डिग्री इक्वल भी हो सकती है इसमें और ग्रेटर भी हो सकती है। बात की समझ आ गई है बेटा? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ये देखिए जरा, एक्स की रेट पावर 4 है, नीचे आ जाएगा बेटा एक्स की रेट पावर 4 माइनस 1। ये बेटा हमारे पास क्या है, देखिए ऊपर भी डिग्री 4 है नीचे भी 4 है, तो डिग्री इक्वल है, तो ये क्या बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये बेटा हमारे पास क्या है जी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और भी इसकी बहुत सारी काइंड्स है, फॉर एग्जांपल एक्स है, नीचे आ जाए बेटा 2x-3 है, देखिए ऊपर डिग्री 1 है नीचे भी 1 है, तो दोनों इक्वल है, तो ये बेटा क्या हो गया बेटा हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप कुछ और भी एग्जाम्पल एक ले सकते हैं, जिसमें जो हाईएस्ट पावर जो है वो आपके पास ऊपर वाली डिग्री पावर मतलब 4 है, नीचे आप देख लें x² -1 है, तो देखिए नीचे आपके पास डिग्री 2 है ऊपर 4 है, तो ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी यहाँ तो ऊपर ऊपर वाले नोमिनेटर नीचे वाले डिनोमिनेटर दोनों पोलिनोमियल की डिग्री बराबर हो, या नीचे वाले की डिग्री छोटी हो, तो उसको उस फ्रैक्शन को बोलेंगे बेटा हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम प्रॉपर बना सकते हैं? यस, वी कैन मेक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन बाय एक्चुअल डिवीजन। ठीक है, बाय एक्चुअल डिवीजन आप लिख सकते हैं यहाँ पे नोट पे, वी कैन वी कैन कन्वर्ट वी कैन कन्वर्ट up an improper fraction to proper proper fraction by actual division या सिंपल डिवीजन कह लिया। ये बेटा इसके साथ ही बेटा आज का जो चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन है वो वाइंड अप। इसके साथ ही बेटा सर के बीर को इजाजत दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।